हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूजा करती हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन सफ़ेद या लाल मूली के धागे से 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। फिर साथ में बैठकर कथा सुनती हैं। पेड़ के पास ही भोजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी का व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति, परिवार की सुख शांति के लिए करती हैं। चलिए अब शुरू करती हैं आंवला नवमी व्रत कथा। एक सेठ और एक सेठानी थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। सेठ और सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना और चांदी रुपया पैसा था जिसे रखने के लिए भी कई नौकर चाकर थे। वो गिनने की बजाय सोना चांदी और पैसे तराजू में रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था, वो रोज सुबह पूजा करके एक आंवला रोज दान में दिया करती थीं और उसके बाद ही वह खाना खाती थीं। इस तरीके से सेठ सेठानी आराम से रहते थे। एक दिन सेठानी जी की बहू ने सोचा कि सासू माँ रोज एक सोने का आंवला ऐसे ही दान में देती रहेंगी तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो सभी लोगों ने मिलकर सासू जी से कहा, सोने के आंवले की जगह वह सादा आंवला दान करें और खाना खा लिया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली। रोज एक सादा आंवला दान करने लगीं। पर कुछ दिन बाद सेठानी जी की बहुओं को सेठानी का सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा। वह अपनी सासू जी को आंवला दान करने के लिए मना करने लगीं। तो सेठ जी और सेठानी जी बहुत दुखी हुए और अपना घर बार छोड़कर दोनों निकल गए। चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं दिया था, जिसके कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। सेठानी जी और सेठ जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर दोनों देखते हैं कि जहां वह सोए थे, भगवान की कृपा से उन्हीं के आंवले का एक पेड़ आ जाता है। सेठानी जी ने उसी आंवले के पेड़ में से एक आंवला तोड़कर दान किया और उसके बाद खाना खा लिया और वहीं पर वह दोनों अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बहुत बढ़ने लग जाता है। वापस उनके पास बहुत धन दौलत आ जाती है। सेठानी जी फिर से एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। सेठ सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहू झगड़ा होने लगता है और इसी कारण दोनों के झगड़ने से व्यापार में घाटा लग जाता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है, जिसके चलते सभी को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। वह घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उनको सेठानी जी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है। तो वह अपने मन में एक बार सोचती हैं, कहीं हमारे माता पिता तो नहीं। फिर सोचती हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, वह कैसे हो सकते हैं। एक दिन वह सेठ जी को देख लेते हैं और उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से निकाल दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था और आपकी ही पूजा पाठ का था। सेठ जी ने अपने सभी बेटों को माफ़ कर दिया। सेठ जी और सेठानी जी अपने बहू बेटों के साथ सभी के साथ एक बार फिर से रहने लगे। तो यह थी हमारी आंवला नवमी की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सभी को मेरा राधे राधे।